मेरे बच्चे कैसे हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व समझने की ज़रूरत है। इस बात को एक कथा के माध्यम से समझते हैं। एक व्यक्ति बहुत परेशान था। उसके दोस्त ने उसको सलाह दी, कृष्ण भगवान की पूजा शुरू कर दो। उसने एक कृष्ण भगवान की मूर्ति लाकर घर में रख दी। कई साल बीत गए लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक दूसरे मित्र ने कहा, तू काली माँ की पूजा कर, जरूर तुम्हारे दुख दूर होंगे। अगले ही दिन वो एक काली माँ की मूर्ति घर ले आया। कृष्ण भगवान की मूर्ति मंदिर के ऊपर बने एक टाट पर रख दी और काली माँ की मूर्ति मंदिर में रखकर पूजा शुरू कर दी। एक दिन अचानक उसके दिमाग पे विचार आया कि जो अगरबत्ती धूप बत्ती काली जी को जलाता हूँ उसे तो श्री कृष्ण जी भी सुनते होंगे। ऐसा करता हूँ कि श्री कृष्ण का मुंह बांध देता हूँ ताकि उन तक ये सब पहुँचे भी तो कृष्ण को पता न चले। जब जैसे ही ऊपर चढ़कर श्री कृष्ण का मुंह बांधने लगा, कृष्ण भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो हैरान रह गए पर भगवान से पूछा, इतने वर्षों से पूजा कर रहा था तब नहीं आए, आज कैसे प्रकट हो गए। पर मन शिक्षण सबाते का अब तो एक सच करनी पूछ तका किंतु ऐसा कि के साथ है गया। एक समय की एक पूजा ने एक दिन ये कैसे कह दिया कि नौकरी मिलनी कठिन है और भगवान मिलनी सहज है। भाई बात तो वास्तव में ऐसी ही है। नौकरी मिलने में तुम्हारे पूर्व की कर्म की ही आवश्यकता है। अगर नौकरी मिलने वाला तुम्हारा प्रारंभ नहीं है तो 1000 चेष्टा करोगे तो भी नौकरी नहीं मिलेगी। धन के लिए कोई इच्छा नहीं करता है। क्या सभी धनी होते हैं? सत्ता के लिए आजकल खून खराबा होता है तो क्या सबको सत्ता मिलती है? इसलिए संसार के जितने भोग्य पदार्थ हैं उनको प्राप्त करने में कर्म की अपेक्षा है। वे इच्छा से नहीं मिलते परंतु भगवान इच्छा से मिलते हैं। सीधी सरल बात है कि धन के लिए आप धन इच्छा करिए, रोइए, परंतु अगर प्रारंभ नहीं है तो आपको धन नहीं मिलेगा। लेकिन भगवान कर्म का फल ही है। भगवत की है पान आ रहने से तो हाथ में तो करो देखता आम रहा है। जब देख सकें मिलते हाथ करते हैं बशर्ते कि आपकी चाह देखने मिलने और उनके साथ संबंध जोड़ने की हो। भगवान केवल चाह से मिलते हैं, इसीलिए भगवान का मिलना सहज है। मेरे 50 वर्ष में भी भगवान मिले तो छाव कीजिए। मानिए कि भगवान को प्राप्त करने हमारे शरीर में यदि चक्र जाए भरत बेन के यहाँ नित्य विद्यमान है और प्रेम की दृष्टि से वे इतने अपने बन जाते हैं कि कोई सीमा नहीं है। इसी प्रकार महाभारत काल की बात है। एक बार कृष्ण और बलराम किसी जंगल से गुजर रहे थे। चलते हुए काफी समय बीत गया और अब सूरज की ननपन डूबने वाला था। अंधेरे में आगे बढ़ना संभव नहीं था। इसीलिए कृष्ण बोले, बलराम हम ऐसा करते हैं कि अब सुबह होने तक यही ठहर जाते हैं। भोर होते ही हम अपने गंतव्य की ओर बढ़ चलेंगे। बलराम बोले, पर उस घने जंगल में हमें खतरा हो सकता है। यहाँ सोना उचित नहीं होगा, हमें जागकर ही रात बितानी होगी। कृष्ण ने सुझाव दिया, अच्छा हम ऐसा करते हैं, पहले मैं सोता हूँ और तब तक तुम पहरा देते रहो और फिर जैसे ही तुम्हें नींद आए तो मुझे जना देना, तब मैं पहरा दूंगा तो सो जाना। बलराम तैयार हो गए। कुछ ही पलों में कृष्ण गहरी नींद में चले गए और तभी बलराम को एक भयानक आकृति उनकी ओर आती दिखी। वह कोई राक्षस था। राक्षस बलराम को देखते ही जोर से चीखा और बलराम बुरी तरह डर गए। इस घटना का एक विचित्र असर हुआ। भय के कारण बलराम का आकार कुछ छोटा हो गया और राक्षस और विषाक्त हो गया। उसके बाद राक्षस एक बार और चीखा और पुनः बलराम का डर के कांप उठे। अब बलराम और भी सिकुड़ गए और राक्षस पहले से भी बड़ा हो गया। राक्षस धीरे धीरे बलराम की ओर बढ़ने लगा। बलराम पहले से ही भयभीत थे और इस विशालकाय राक्षस को अपनी ओर आता देख जोर से चीख पड़े, कृष्ण
और चीखते ही वही मूर्छित होकर गिर पड़े। राम की आवाज़ सुनकर कृष्ण उठे। बलराम को वहाँ देख उन्होंने सोचा कि बलराम पहरा देते देते थक गए, वो सोने से पहले उन्हें आवाज़ देती। अब कृष्ण पहरा देने लगे। कुछ देर बाद वही राक्षस उनके सामने आया और जोर से चीखा। कृष्ण जरा भी घबराए नहीं और बोले, बंदाओ, तुम इस तरह चीख क्यों रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? इस बार भी कुछ विचित्र घटा। कृष्ण के साहस के कारण उनका आकार कुछ बढ़ा गया और राक्षस का आकार कुछ घट गया। राक्षस को पहली बार कोई ऐसा मिला था जो उसे डर नहीं रहा था। घबराहट में वह पुनः कृष्ण पर जोर से चीखा। इस बार भी कृष्ण नहीं डरे और उनका आकार और भी बड़ा हो गया, जबकि राक्षस पहले से हो गया। इस आगे आए नचुई प्रकट करो और फिर से बोले, बताओ तो क्या चाहिए तुम्हें? फिर क्या था? राक्षस सुकड़कर बिल्कुल छोटा हो गया और कृष्ण ने उसे हथेली में लेकर अपने धोती में बांध लिया और फिर कमर में खोस कर रख दिया। कुछ ही देर में सुबह हो गई। कृष्ण ने बलराम को उठाया और आगे बढ़ने के लिए कहा। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी बलराम उत्तेजित होते हुए बोले, पता है कल रात में क्या हुआ था? एक भयानक राक्षस हमें मारने आया था। रुको रुको, बलराम को बीच में टोकते हुए कृष्ण ने अपनी धोती में बंधा राक्षस निकाला और बलराम को दिखाते हुए बोले, कहे तो इसकी बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ, ये वही है, पर कल जब मैंने उसे देखा था तो ये बहुत बड़ा था, ये इतना छोटा कैसे हो गया? बलराम आश्चर्यचकित हुए बोले, कृष्ण, जब हम जीवन में किसी ऐसी चीज से बचने की कोशिश करते हैं जिसका हमें सामना करना चाहिए, तो वो हमसे बड़ी हो जाती है और हम पर नियंत्रण करने लगती है। लेकिन जब हम उस चीज का सामना करते हैं जिसका सामना हमें करना चाहिए, तो हम उससे बड़े हो जाते हैं और उसे नियंत्रित करने लगते हैं।